नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में उठापटक और दलबल का दौर तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। दतिया से भाजपा नेता मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश नायक ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में नायक ने कांग्रेस का दामन थामा। नायक के अलावा सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा, शायर गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इधर इमरती देवी के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर एमपी कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने कहा कि हमारे सिद्धांत क्या हैं। शिवराज सिंह का भी स्वागत है अगर वे हमारे सिद्धांत मान लें और कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार कर लें। कार्यकर्ता में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंच पर सारे योद्धा बैठे हैं जो कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे। आज वे सारे योद्धा भाजपा के नेताओं की प्रताड़ना के कारण बीजेपी को छोड़कर कमलनाथ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि आप सब ने मुझे बल शक्ति दी है। आपका जो फैसला है किसी प्रलोभन का नहीं है। आपका फैसला नैतिकता और सिद्धांतों का फैसला है। आपने कांग्रेस में प्रवेश किया, इसमें जो भी सबसे बड़ी बात मानता हूं, आपने सच्चाई का साथ दिया। नायक दतिया के कद्दावर भाजपा नेता माने जाते हैं। खास बात यह है कि वे पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। 2008 में अवधेश नायक ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हार गए। दतिया से चुनाव हारने के बाद अवधेश नायक ने फिर बीजेपी में वापसी की। 2013 और 2018 के चुनाव में टिकट की दावेदारी की तो 2016 में उन्हें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया। आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर अब बीजेपी में टिकट की उम्मीद टूटने के बाद अवधेश नायक ने रविवार को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। और यही हमें समझना है कि हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं ला सकते, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते अगर हम अपने देश को एक रखना चाहते हैं। आज माफ करिएगा, मेरा गला, मुझे बहुत खांसी जुकाम और गला खराब हो गया। कई दिनों से दौरे में था। कल मैं झाबुआ जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। चुनाव है, ये तो एक कारण हो सकता है, पर उनकी बात भी सुनने जा रहा हूं। उनकी बात भी सुननी है मुझे। आज 4 महीने बचे हैं चुनाव में, और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने तो फैसला कर लिया। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इतने सारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, इतने सारे नौजवान यहाँ हैं, मुझे देखकर इतनी चिंता होती है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़प है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, और यही नौजवान मध्य प्रदेश का भविष्य करेंगे। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा मध्य प्रदेश का भविष्य होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारी। शिवराज जी हर साल कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी जो रिक्त पद हैं उनको ही आप भर देते तो ये सब कहने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा, भर्ती होती है तो पटवारी जैसा डाला होता है, इसीलिए भर्ती होती है। पैसे दो, रोजगार लो, पैसे दो, काम लो। सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश भर में मध्य प्रदेश। ये हालात है। मैं आपको क्या समझाऊं कि क्या इन्होंने सिस्टम बना लिया, क्या व्यवस्था बना ली है। पैसे दो, काम लो। आज ये आप सबके सामने, और यही इसी से अब हमारा मुकाबला 4 महीनों में। हम कैसा मध्य प्रदेश का भविष्य बनाना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री बना था 15 महीनों के लिए, 15 महीनों के लिए 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में 11.5 महीने थे। उसमें कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। यह पहली किस्त था, और केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी। अब समय आ रहा है, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ होगा। और
हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, आज क्या बिजली का बिल है? और शिवराज सिंह कहते हैं बिजली का बिल अब मैं माफ कर दूंगा जिन घंटों डिफॉल्टर है। चुनाव आया, आपको बिजली का बिल याद आ गया। चुनाव आया, आपको लाडली बहनें याद आ गई। चुनाव आया, आपको कर्मचारी याद आने लग गए। आपको अपना पाप धोना चाहते हैं शिवराज जी, जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, पर जनता ने आपका अच्छी तरह पहचान लिया है। आपका नाटक, आपकी कलाकारी, शिवराज सिंह जी, कलाकारी में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, झूठ बोलने में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, नौटंकी में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। शिवराज सिंह जी, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप सबके ऊपर है तय करना कि आप कैसा भविष्य आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रदेश आप सौंपना चाहते हैं। अभी आपने सुनी हमारे राजकुमार जी की बात, आपने अभी सुनी हमारे अवधेश की बात। क्या यही हमारे मध्य प्रदेश में होगा? क्या यही हमारी बुनियाद होगी? आज मुकाबला इससे है, और मुझे पूरा विश्वास है आप इतनी दूर से आए, आप यहाँ इसलिए आए क्योंकि आपके आंखों में प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं सुन रहा था, सुर्खी की बात सुन रहा था, दतिया की बात सुन रहा था। भाइयों, ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार का जुल्म होता है। ये सब जो जुल्म होता है, ये जुल्म का विरोध आज आपने ब्यूगल बजाया है, और ये ब्यूगल पूरे प्रदेश में गूंजेगा। याद रखिएगा, आपने जब कांग्रेस में प्रवेश किया है, आपने सच्चाई का साथ तो दिया, पर आपने उस संस्था में प्रवेश किया है जिसकी संस्कृति, जिसकी जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, सबको साथ रखने की। ये आज कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति है। हमारे देश में कितने धर्म हैं, हमारे देश में कितनी जातियां हैं, आज कितनी जातियों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, हमारे देश में कितनी देवी देवता हैं, कितने त्योहार हैं। ऐसा कोई देश विश्व में है? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये संस्कृति हमारे जो जोड़ने की है, ये संस्कृति के कारण खड़ा है। और आज जो तस्वीर है हमारे साथ, हम धर्म की बात करें, अभी ये बात कर रहे थे बागेश्वर महाराज, मैंने तो 15 साल पहले सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, कोई राजनीति नहीं थी, हम सब धार्मिक हैं, मैं भी धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। ये जो इनके पेट में दर्द होता है जब हम पूजा करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं, क्यों? क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है? क्या ठेका धर्म का लिया हुआ है? हम सब अपनी भावनाओं से धार्मिक है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं सुन रहा था, सुर्खी की बात सुन रहा था, दतिया की बात सुन रहा था। भाइयों, ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार का जुल्म होता है। ये सब जो जुल्म होता है, ये जुल्म का विरोध आज आपने ब्यूगल बजाया है, और ये ब्यूगल पूरे प्रदेश में गूंजेगा। याद रखिएगा, आपने जब कांग्रेस में प्रवेश किया है, आपने सच्चाई का साथ तो दिया, पर आपने उस संस्था में प्रवेश किया है जिसकी संस्कृति, जिसकी जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, सबको साथ रखने की। ये आज कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति है। हमारे देश में कितने धर्म हैं, हमारे देश में कितनी जातियां हैं, आज
कितनी जातियों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, हमारे देश में कितनी देवी देवता है, कितने त्योहार हैं। ऐसा कोई देश विश्व में है? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये संस्कृति हमारे जो जोड़ने की है, ये संस्कृति के कारण खड़ा है। और आज जो तस्वीर है हमारे साथ, हम धर्म की बात करें, अभी ये बात कर रहे थे बागेश्वर महाराज, मैंने तो 15 साल पहले सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया। कोई राजनीति नहीं थी, हम सब धार्मिक हैं, मैं भी धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। ये जो इनके पेट में दर्द होता है जब हम पूजा करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं। क्यों? क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है? क्या ठेका धर्म का लिया हुआ है? हम सब अपनी भावनाओं से धार्मिक हैं। माननीय कमलनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे वो सारे योद्धा जो कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, आज वो सारे योद्धा भाजपा के नेताओं के जो जिस प्रकार की उनको प्रताड़ना से उनको छोड़कर कमलनाथ जी के, खड़गे जी के, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये 2 विधानसभाएं, ये सुर्खी और दतिया, ये 2 विधानसभाओं में जो आतंक इन दोनों विधायकों ने जो मंत्री बने हुए हैं, मैंने अपने जीवन काल में किसी विधानसभा में नहीं देखा। झूठे प्रकरण बनाना तो ऐसा था, SC ST का आरोप हर किसी खिलाफ लगा दो। और मैं दतिया भी गया, गांव-गांव गया, सुर्खी भी गया, उन सब लोगों से मिला जिनके खिलाफ अन्याय और अत्याचार इन दोनों बेईमान, भ्रष्ट और आतंकवादी मंत्रियों ने किया था। हम दावे के साथ कहते हैं, जिस तेजी से जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, उसके पहले धीरे 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 ऐसी तेज रफ्तार से भाजपा टूटेगी कि आपको किसी को अंदाजा नहीं होगा। हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और इतने विधायकों की बनेगी कि ये कभी मामा और मामा के आका कभी तोड़ ना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें कैपिटल दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।